सभी को नमस्कार। आज सेकंड ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर गायनेकोलॉजी में पहले तो हम इस एक मिस्टेक को सही करें। कल जो हमने पढ़ाया था कृत्रिम योनि से वीर्य एकत्रित करना, इसमें आप इसका पाँचवें पॉइंट में इसको बिल्कुल ठीक करो। ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ है सींग को पकड़कर। ये सींग को पकड़कर नहीं है। अभी इसको दोबारा पढ़ता हूँ पूरी लाइन को। नर सांड को दोबारा चढ़ने हेतु प्रेरित करें, ज्यों ही वह लिंग निकाले सांड के लिंग को पकड़कर उसके लिंग को आर्टिफिशियल वेजाइना में डालें। ये है इसका असल में, ये सींग लिख रखा है इन्होंने। ये सींग सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो बुल है अरे सींग पकड़ने की ज़रूरत क्या रही उसको। और ऐसे भी बुल हैं जिनके सींग नहीं होते, तो फिर ये वो कहेंगे कि सींग लाओ पहले। ऐसा नहीं होता, ये मिस्टेक है। लिंग को पकड़कर उसके लिंग को आर्टिफिशियल वेजाइना में डालें। ये इसका जो है वह, इसको सही कर लेना, ये ज़रूरी है। अब जो आज हम चैप्टर 23 तो ये है हमारे पास वीर्य परीक्षण एवं मूल्यांकन, इवेल्यूएशन ऑफ द सीमन। इसमें कुछ पॉइंट्स आपके लायक हैं और आपको याद होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा काम तो ये सिर्फ लैब का होगा। यहाँ इतना काम था आप तक का कि भाई आपने यहाँ सीमन को कलेक्ट करके कलेक्टिंग ट्यूब जो है वो आपने लैब के अंदर दे दी। अब इसके बाद में ये लैब का काम चल जाता है, लेकिन अगर कहीं आपको लैब में कहीं पोस्टिंग होगी तो आपके ये सारे काम के रहेंगे, ये काम आपको करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दें। वीर्य को प्रिजर्वेशन करने से पहले, प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, उसका परीक्षण एवं मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उससे वीर्य की क्वालिटी तथा गर्भधारण की योग्यता व अयोग्यता का पता चल सके। ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप इसको प्रिजर्व कर लेते हो तो लाखों की संख्या के अंदर ये जो है पूरे एरिया में जाते हैं। तो अगर इनकी क्वालिटी पहले चेक नहीं की गई तो ये फार्मर को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वीर्य कृत्रिम रूप से इकट्ठा करने के बाद जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। ये मूल्यांकन है ऊपर जो। वीर्य के मूल्यांकन से पहले उसे तनुकृत नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको फ्रीज नहीं करना चाहिए। तनुकृत लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज नहीं करना चाहिए, तथा तनुकरण से पूर्व उसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं रखना चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे उसको नहीं रखना चाहिए। और वीर्य के मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से निम्न जांच की जाती है। तो पहला तो है वीर्य देखने में कैसा है, अपीयरेंस ऑफ सीमन। उसके बाद में उसका कलर कैसा है, फिर उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, ml कितने ml है वॉल्यूम। चौथा, शुक्राणुओं की ग्रुप गतिशीलता, मास मोटिलिटी टेस्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। मास मोटिलिटी अभी आप आगे एक एक को पढ़ेंगे अपने। ग्रुप के अंदर इकट्ठे वो जो कितना वो मूव कर रहे हैं इकट्ठे, मास मोटिलिटी। इसके बाद में इंडिविजुअल मोटिलिटी, अकेला कितना दौड़ता है। इसमें भी कई तरह की गतियाँ होंगी। पेंडुलस गति है, जैसे ये कर रहा है, यूँ चल रहा है और यूँ दौड़ रहा है। तो ये 3 तरह की गति इसके अंदर आगे पढ़ेंगे, हम सारी देखेंगे। उसके बाद में कंसंट्रेशन कितनी है उसके अंदर, उसका डेंसिटी कितनी है, यानी कि वो जो क्वालिटी आई उसमें स्पर्म कितने हैं, कितने डेंस हैं, कितने ज़्यादा हैं, जीवित कितने हैं, मृत कितने हैं, परसेंटेज ऑफ लाइव एंड डेड स्पर्मेटोजोआ, और एबनॉर्मल स्पर्म कितने हैं। तो स्पर्म की एबनॉर्मेलिटी हमने पीछे पढ़ ली है। किसी के टेल कोयल थी, किसी के हेड 2 थे, किसी का नेक छोटा था, किसी का हेड यूं मुड़ा हुआ था, वो सारे हमने पढ़े हैं पीछे।
पहले पढ़े हुए हैं ये, जितनी भी उसकी जिसकी जो है वो एबनॉर्मेलिटी जितनी भी होती हैं स्पर्म में, वो मैंने आपको पढ़ा रखी। अब जो है इसके बाद में अन्य परीक्षण, इसके बाद में आते केमिकल टेस्ट ऑफ सीमन। केमिकल टेस्ट के अंदर मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, मिथाइलिन, पीएच परीक्षण, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, ये सारे आगे दे रखे हैं कि करके हम पढ़ेंगे। उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट एग्जामिनेशन, और फिर है ठंड रोधक क्षमता यानी कि रेजिस्टेंट टू कोल्ड शॉक, कितने ठंड को ये सह सकता है, ये भी एक टेस्ट है। तो अब हम पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला था मूल्यांकन के अंदर कि वीर्य देखने में कैसा, यानी कि अपीयरेंस ऑफ सीमन कैसा होना चाहिए। पहला है समान रूप से मिला हुआ, यूनिफॉर्म होना चाहिए और धुंधला, ओपेक होना चाहिए। समान रूप से मिला हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं एक साइड में ज़्यादा, बीच में जो है वो पानी जैसा, कहीं ऐसा नहीं। तो ऐसा अगर है तो क्वालिटी ऑफ सीमन उसकी अच्छी है, शुक्राणुओं की अच्छी मात्रा उसके अंदर पाई जाएगी। अगर करड़ी है, दही की भांति, अब दही की भांति आपने दही खाते हैं देख, तो उसमें क्या बीच बीच में कहीं जरूर वाटरी आएगा, सारा एक जैसी दही नहीं होगा। दही की भांति अच्छा नहीं, ये संक्रमित है, इन्फेक्टेड है। पारदर्शी अथवा कांच की तरह साफ, पारदर्शी, तो ये तो बेकार है, शुक्राणु ही नहीं है उसके अंदर, पानी जैसा हो गया ना, पारदर्शी। तो ये तीन हैं इसके अपीयरेंस। अगर ये बाहर से नज़र आते हैं तो इसका हमें पता चल जाता है कि अच्छा है, इन्फेक्टेड है और बेकार है। अब कलर कैसा होना चाहिए उसका, कलर अगर थिक क्रीमी है, क्रीमी कलर होता है ना, सफ़ेद नहीं होता, कहते हैं ना एक सफ़ेद है तो क्रीमी होता है, क्रीमी कलर, अगर थिक क्रीमी है तो एक्सीलेंट क्वालिटी है उसकी। उसके अंदर स्पर्म जो है 2000 मिलियन पर ml होंगे, 2000 मिलियन। अगर क्रीमी है तो वेरी गुड है, 1500 से 2000 मिलियन पर ml होंगे। थिन क्रीमी है, वो था थिक क्रीमी, थिन क्रीमी यानी कि पतला है और क्रीमी है तो गुड है, 400 से 800 मिलियन पर ml होंगे। और अगर दूधिया है, मिल्की दूधिया है तो फेयर है, कोई ज़्यादा इतना बढ़िया नहीं है, फेयर 150 से 350 मिलियन पर ml है। अगर वाटरी है, पानी जैसा, तो पुअर है, बिलो 150 मिलियन पर ml। तो ये कलर हो गए। अन्य रंग जो किसी बीमारी आदि को प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये ऐसे आएंगे। अगर भूरापन है, उसमें भूरा कलर है तो रक्त पिगमेंट के कारण होता है, तथा ऑर्काइटिस हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है और कोल्ड एब्सेस ऑफ टेस्टिस हो सकती है उसके अंदर। ध्यान रखें, अगर भूरापन है तो ये कहीं ना कहीं रक्त का पिगमेंट शो कर। अगर येलो कलर है, पीला है, यह सेमिनल वेसिकल में उपस्थित फ्लेविन नामक के कारण से आता है। सेमिनल वेसिकल में उपस्थित फ्लेविन नामक के कारण आता है, फ्लेविन पिगमेंट के कारण आता है, और यह थोड़ी देर रोशनी में रखते ही गायब हो जाता है। फ्लेविन, इसको मैं नोट करता हूँ। अभी मैंने पहले आपको एक जगह इसका क्यों इसका रंग पीला होता है इसका तो मैंने आपको पढ़ाया है, अभी मैं उससे मिलाऊंगा, आप भी देख लें। अगर फ्लेविन है तो ठीक है, नहीं दूसरा नाम है तो पिगमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है ये। यदि यह रंग गायब नहीं हो, कौन सा, पीला, तो यह पीला रंग प्रजनन की सहायक ग्रंथियों में मवाद आदि या वीर्य के साथ पेशाब आने से होगा, अथवा स्यूडोमोना ऑरिजिनस जो बैक्टीरिया है उसका जीवाणु के कारण होगा। स्यूडोमोना ओरिजिनोसा नामक जीवाणु के कारण है। अगर ये पीला रंग गायब नहीं होता तो वो पिगमेंट के कारण नहीं है, फ्लेविन के कारण। अभी हम देखेंगे, क्लियर करेंगे इसको कि ये फ्लेविन ही है क्या। एक बार मैंने आपको कहीं इसके बारे में बताया है, पीछे कहाँ बताया है,
या फर्स्ट ईयर को बताया है, फर्स्ट ईयर की उसकी फिजियोलॉजी में होगा, शायद हो सकता है ऐसा, शायद फर्स्ट ईयर की फिजियो। मैं इसको मिलान करके इसको सही करवा दूंगा, कल इसमें देख लेंगे। अगर ये पीला रंग गायब नहीं होता है तो ये प्रजनन की सहायक ग्रंथियों में मवाद आदि वीर्य के साथ पेशाब आना या स्यूडोमोनास ओरिजिनोजा नामक जीवाणु के कारण होता है। और अगर डार्क रेड कलर है, यह प्रजनन अंगों में ताजी चोट की स्थिति को प्रदर्शित करता है। और भूरा रंग ब्राउन कलर, वो भूरापन था, ये भूरा रंग है, ध्यान से सुनना। वो रक्त पिगमेंट में ऑर्काइटिस, ट्यूमर, कोड आदि के कारण है। लेकिन अगर भूरा रंग है, ब्राउन है, यह वीर्य में गोबर आने की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये देखिए किस तरह से हम कलर को देख के उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये इस तरह की। लेकिन ये सारा का सारा माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, यूँ सिर्फ नहीं देखने से अंदाज़ा लगता। अब नेक्स्ट वन इज, अब इसका वॉल्यूम, आयतन, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। वीर्य की मात्रा कुछ हद तक नर सांड के वजन, आकार व उत्तेजना पर भी निर्भर करती है। जब सांड का आकार व वजन ज़्यादा होता है तथा अधिक उत्तेजित होता है तो वीर्य की मात्रा भी हल्की सी बढ़ जाती है। एक ही सांड द्वारा अलग अलग समय पर अगर श्रृंखलित वीर्य का आयतन भी अलग अलग हो सकता है। अब ये जो तालिका है इसको आप जरूर याद करें वाइवा के लिए। वाइवा के अंदर जो है इसमें पूछा जाता है कि पशुओं की प्रजाति, वीर्य का आयतन, औसत क्या रहता है। तो सांड के अंदर 2.5 से 5.5 ml तक ये सांड बुल वीर्य देता है, औसत इसका 5 ml। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये पूछा जाएगा, वाइवा में पूछा जाते हैं। भैंसा सांड का 2 से 4.5 ml, 4.5 ml, औसतन 3 ml। घोड़े में 30 ml से 250 ml, यानी कि लगभग 1 पाव 250 ml, और एवरेज 70 ml तो घोड़ा वीर्य देता है। रैम्स 0.7 से 3 ml और 1 ml। मेंढा, उसके बाद में बकरा 0.7 से 3 ml, 1 ml, दोनों में एक जैसा। पिग, सुअर, ये जो सुअर है ये सबसे ज़्यादा वीर्य देता है, सीमन। इसमें 125 से 500 ml, आधा लीटर तक ये सीमन जो है वो देता है। और 250 ml इसका एवरेज है, 250 तो औसत है ही। अब ये जो जितने भी हमारे पास सांड हैं अलग नस्ल के देसी में, जैसे हरियाणा है, साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है, नागौरी है, इनके सबके अलग अलग हैं। हरियाणा 3.156 है, साहिवाल 4 ml है, थारपारकर 3.5 ml है, गिर 4.7 ml है और नागौरी 3 ml। तो ये जो है इसमें आप 3-4 तो आप याद करें, क्योंकि ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि सबसे जो है कम वीर्य श्रृंखल किसका होता है, उसी में आगे पूछ लेगा। और सबसे ज़्यादा किस जानवर का होता है, तो सबसे ज़्यादा सूअर में आ गया और सबसे कम किस में आ गया, बकरे में। मेंढा और बकरा है 1 ml। तो ये इस तरह की कहानी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये जरूरी है और वाइवा में पूछे जाती है। विभिन्न प्रजातियों की वीर्य गुण एवं वीर्य की मात्रा। सांड का वीर्य, अब उसमें हम गुण एवं मात्रा है। सांड का वीर्य ये अपारदर्शी, यानी कि आर पार नहीं नजर आता, एक समान क्रीम के रंग जैसा सफ़ेद तरल पदार्थ के रूप में। अच्छे ताजे वीर्य को आंख से देखने पर उसमें समुद्र की भांति लहरें उठती दिखाई देती हैं। तो देखिए ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जितने स्पर्म हैं वो मास मोटिलिटी इकट्ठे होकर मूव कर रहे हैं, दौड़ कर लगा रहे हैं, तो वो सारा का सारा यूं झुंड यूं एक तरफ जाता है तो ऐसा लगता है कि ये वेव उठ रही है, जैसे समुद्र में उठ रही थी। ये आपके समझ में आ गया होगा। उसमें समुद्र की भांति लहरें उठती दिखाई देती हैं। सांड एक बार में औसतन 5 ml वीर्य देता है।
इसकी पीएच अंडरलाइन खोल दो, इसकी पीएच 6.7 होती है, 6.7। ये ध्यान रखें, ये पीएच आमतौर से भी कई बार पूछ लिया जाता है। मेंढे बकरा का वीर्य, वीर्य गाढ़ा, अधिक अपारदर्शिता, रंग क्रीमी जैसा। ताजे वीर्य में नंगी आंख से देखने पर उठती हुई लहरें प्रतीत सेम हो गया। एक बार में 0.5 से 1.5 ml वीर्य देता है। इसकी पीएच 7 होती है। घोड़े का वीर्य, इसके वीर्य का रंग भूरा या सफ़ेद होता है, अथवा भूरापन लिए हुए सफ़ेद या लहरों रहित होता है। इसमें लहरें नहीं उठती। एक बार में 50 से 150 ml वीर्य देता है। इसके वीर्य की पीएच 7 से 8 तक होती है। सूअर का वीर्य, इसके वीर्य का रंग भूरा एवं सफ़ेद होता है। देखने में लहरों का पूर्ण अभाव होता है। एक बार में 200 से 250 ml वीर्य देता है। यहाँ इसने 250 कर दिया, यहाँ 125 से 500 ml कह रहे हैं। अब ये यही डिफरेंस बता रहा है। जनरली 500 ml ही होता है इसमें। वीर्य का पीएच 6.8 से 7.2 तक होता है। तो ये आज हम तो देखिए यहाँ पे सांड, घोड़ा और सूअर दे रखा है, तो आप इसी पे जो है वो इसको केंद्रित कर लें। चारों का तो जरूर याद कर लें कितना जो होता है, क्योंकि चारों का तो वर्णन दे रखा है इसने। तो आप चारों का जरूर याद कर लें। हो सकता है घोड़े में पूछा जा सकता है, हो सकता है बुल में पूछ लें, हो सकता है बकरे में पूछ लें, सूअर में पूछा जा सकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाली बात जो मैंने कही वो पूछी जा सकती है। तो अब जो नेक्स्ट हम जो है शुक्राणुओं के ग्रुप गतिशीलता के बारे में नेक्स्ट हम चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आज इतना ही हम जो इसको यहीं हम इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।